हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशासे यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यह नववर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप यशस्वी हो, आप धनवान हो, आप आयुष्यवान हो, आप दीर्घायु हो, आप आरोग्यवान हो। 2024 में आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि अर्थात वो राशि जो समस्याओं से घिरी हुई थी, आर्थिक रूप से मेंटली परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बिजनेस में बहुत उम्मीदें पाल रखी थी कि 2023 में बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन उम्मीदों पर 2023 खरा नहीं उतरा। उम्मीदों पर खरा क्या नहीं उतरा, बल्कि रसातल पर पहुंचा दिया। 2023 में तो आप रसातल में पहुंचे हैं। जॉब करते हो, प्रमोशन की बड़ी अपेक्षाएं थी कि प्रमोशन होगा, बेहतर रिश्ते बनेंगे कलीग के साथ में, बॉस के साथ में, या फिर जॉब चेंज करूंगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसमें भी निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन 2024 के ये जो 3 महीने हैं वो अद्भुत हैं। अगर आप सही दिशा में चले, पूरे ऊर्जा के साथ चले, तो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। कैसे और कब से, पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो देखिए। मेरे विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक मनोकामना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। आपके राशि का जो स्वामी है वो शनि महाराज हैं। शनि महाराज का नक्षत्र के हिसाब से तो मैं दूसरे चैनल पर बोलता ही हूँ। यहाँ कौन सा ग्रह किस राशि में गया है, किस डिग्री पे है और क्या होगा, इस विषय में पूरा स्पष्ट करूंगा आपको। शनि अच्छी स्थिति में है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार से रिश्तों की बात कर रहे हैं, या फिर आप जमीन लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप जो है जॉब परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए 15 जनवरी से लेकर के बेहद शानदार समय है। कुछ पंचांगों में 14 जनवरी को मंगल उदित हो रहे हैं। मंगल की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका फाइनेंस हाउस का जो स्वामी बनता है वो मंगल ही है। अब फाइनेंस आएगा तो घर खरीदने की सोच रहे होंगे तो घर खरीदने के योग बनते हैं। कुछ पंचांगों में 14 जनवरी से, कुछ में 16 जनवरी से है, कुछ में 21 जनवरी से मंगल उदित हो रहा है। लेकिन साउथ में कुछ और है, इसी 6-7 दिन के अंतर में ही हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपका जो राशि, आप जो सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इधर से मंगल भी उदित हो जाएंगे, इधर से सूर्य भी अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, वैसे ही सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि फाइनेंशियली आप जनवरी के मिड से अच्छा होने जा रहे हैं। घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, घर बेचना हो, गाड़ी बेचना हो, जमीन बेचनी हो या खरीदनी हो, इष्ट मित्रों से नाते रिश्तेदार से अच्छा करना हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा समय है। ईएमआई में लेकर के परेशान, पैसा लेकर के परेशान हैं, पैसा वापस कर नहीं पा रहे हैं, इस बार देते हुए नजर आ रहे हैं। इन 3 महीनों में कोई ना कोई रास्ता आप निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मामा पक्ष से सहयोग मिल रहा है। शत्रु अभी तक आप पर हावी हो रहे थे, अब आप शत्रु पर हावी होंगे। पैसों की वजह से जो मेंटली प्रेशर बना हुआ था वो कम होगा। बिजनेस में जो लॉस हुआ था 3 महीने में आपका लॉस पूरा हो जाएगा, पूरा आप कवर कर लेंगे, ये तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो लॉस हुआ है उस लॉस को पूरा भरने के लिए आपको जो कदम उठाने चाहिए, जो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म इन 3 महीनों में मिलेगा। उसमें भी खासकर जब मंगल महाराज
उच्च के होंगे तब। अब ये उच्च के कब हो रहे हैं? 5 फरवरी को हो रहे हैं। वो तारीख मैंने बताया था ना, 5 फरवरी को मंगल यहाँ आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि पे आएंगे। मंगल के आपके राशि में आने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक है जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे आन बान और शान जो भाई बंधु हैं, जो बॉर्डर पे तैनात हैं, बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, सीआरपीएफ में है, नेवी में है, वायुसेना में है, या फिर पुलिस विभाग में है, या इंटरनल सुरक्षा में जुड़े हुए हैं। हर एक फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो मंगल यानी कि मकर राशि में होता है, उच्च का होता है, प्रबल होता है, आपका जो रसातल पर आपका जो आपकी जो 2023 में मनोभाव, मनोबल जो रसातल में पाताल में गया हुआ था, जो आत्मबल आपका पाताल में गया हुआ था, वो उभर करके आएगा। शानदार होगा, अद्भुत होगा, आप यशस्वी होंगे, आप बहुत धैर्यवान होंगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, आप मकर राशि वाले हैं, आप में असीम क्षमताएं हैं। मकर राशि वाले अपने फील्ड के महारथी होते हैं, वो कोई कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं ज़्यादातर। अगर आपका शनि अच्छा है तो, शनि क्यों? शनि आपके राशि का स्वामी है, इसलिए शनि अच्छा है आपका। मकर राशि वाले अपने फील्ड के बेताज बादशाह होते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है। अगर आपकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में शनि है और मंगल उच्च का हो गया और आपने सोच लिया कि मुझसे बढ़कर तो कौन है भला, मैं ही इस धरती का राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही मैं जहां आ गया, आप फिर वहां पर आपके लिए खत्म है मामला। क्योंकि 11 फरवरी 2024 से लेकर के 18 मार्च तक शनि महाराज अस्त हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि, जैसे ही शनि अस्त होंगे और मंगल वहां पर विराजमान होंगे, 5 फरवरी को मंगल वहीं पर रहेंगे, जो कि 15 मार्च तक रहेंगे। जब तक शनि अस्त हैं तब तक ये यहां रहेंगे, आपको थोड़ा सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन आप अपने आप को संभाल लेना, डाउन टू अर्थ रहना, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। एक मंगल के दृष्टिकोण से मैंने बात की। अगर आईटीबीपी से है, माफ कीजिएगा, आईटी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आप काम करते हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है। डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, आप चाहे कोई भी डॉक्टर हो, आप न्यूरो से रिलेटेड डॉक्टर हो, जनरल फिजिशियन हो, आप डेंटिस्ट हो, या आप जो है अन्य किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। मंगल की स्थिति से यानी कि जो मंगल से इससे रिलेटेड सेक्टर से जुड़े शानदार रहने वाला है। अपना बिजनेस करते हैं, कोई कॉल सेंटर चलाता है, कोई छोटे उद्यमी है, बड़े उद्यमी हैं, बिजनेसमैन के लिए शानदार है, जॉब करने वालों के लिए भी शानदार है, छोटे उद्यमी, मझौले, बड़े उद्यमी, हर एक छोटे किराने की दुकान रखने वाले जो हैं उनके लिए भी अच्छा है, तो बड़ों के स्तर पर भी अच्छा है। ये जो हर किसी के लिए अच्छा करता है। तो ये कब से कब तक है? 15 मार्च तक है। उसके बाद जाकर के आपका जो शुक्र है, शुक्र भी देख लीजिए आप, यहाँ पर फरवरी में ही शुक्र भी, जो कि आपका कर्मेश है, जो कि आपका पंचमेश है, शुक्र भी यहाँ चले जाएंगे, आपकी ही राशि में जाएंगे। अर्थात मंगल शुक्र के युति संबंध भी होगा आपकी राशि में। आपको लग्जरी भी मिलेगी, आपको सुख शोहरत भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। आप पुरुष हैं तो स्त्री सुख, स्त्री हैं तो पुरुष सुख, यानी कि विवाह भी होगा, यानी और लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी कोई कटुता रही हो वो भी मधुरता में बदल जाएगी। वर वधू की तलाश कर रहे हैं, आप माता पिता हैं तो वर वधू भी मिल जाएंगे। शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बस इतना ध्यान देना, अपने मनोबल को जो है ना, ऐसा मत सोचना कि बस मुझे तो आता है मैं तो कर लूँगा, इस तरीके के भाव मत रखना। बस पढ़ना, पढ़ाई पर फोकस करना, आपके लिए ये समय किसी अवसर से कम नहीं है। ये जो 3 महीने हैं, खासकर फरवरी का महीना, जिस समय शनि अस्त होगा उस समय शुक्र आपका पूरा नेतृत्व करेगा, क्योंकि शुक्र फरवरी में ही यहाँ आकर के बैठेंगे। आपके एजुकेशन हाउस के भी स्वामी शुक्र ही हैं, आपके लव लाइफ के स्वामी भी शुक्र हैं। आप अगर संतान प्राप्ति की
प्लानिंग कर रहे हैं उसके स्वामी भी शुक्र हैं, वो लग्न में अर्थात आपकी राशि में आकर के बैठेंगे, अर्थात शानदार है, अच्छा रहने वाला है। एक आप अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर में विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, तब भी अच्छा है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। जनवरी में अच्छा रहे, फरवरी में भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दिग्धाधिपति हो जाएगा जनवरी में, जब शुक्र द्वादशस्थ हो जाएगा, दिग्बली है, शानदार है। 18 जनवरी से ही धनु राशि में शुक्र रहने वाले हैं, जो कि 12 फरवरी तक रहेंगे धनु राशि में। यानी कि विदेश से संबंधित कोई आप विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, पीआर के तहत जाना चाहते हैं, जो हमारे भाई बंधु विदेश में ऑलरेडी रहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई के लिए वहां गए हुए हैं, लेकिन पढ़ाई ये सोच कर गए थे, माता पिता ने भी इसलिए भेजा था उनको कि चलो जा करके पढ़ाई भी कर लेंगे, पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे 3-4 घंटे की, और अपना खर्चा उधर से उठा लेंगे, यहाँ से लोन लेकर के भेजा उन्होंने। लेकिन वहां जाने के बाद जो संघर्ष करना पड़ रहा था, ये इस उम्मीद के साथ गए थे कि पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ा बहुत बाहर से कमाई भी करेंगे, बस गुजारा हो जाएगा, 1-2 साल की तो बात है, उसके बाद जाकर जॉब देखेंगे और बात बन जाएगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान तो होती कहाँ है। जैसा सोचते हैं वैसा अगर हो जाए तो बातें कुछ और थी। और ये भी सच है, 2023 आपके मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं था। 2024 आपके मुताबिक है, चूंकि 2024 में जो सोच करके गए थे, उसके 3 महीनों में उसके आसपास आप होंगे, निश्चित रूप से आप उसके आसपास होंगे। एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, जॉब चेंज करने के लिए, विदेश में हो या यहाँ हो, कोई भी हो, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि विदेश के रिलेटेड कुंडलियाँ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं। स्वदेश की यहीं रह करके जो डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी कुंडलियाँ अलग होती हैं, अर्थात उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी होता है। किसी का भाग्योदय विदेश में होता है, किसी का स्वदेश में होता है, क्योंकि यहाँ इस ग्रह दशा की अगर बात करें, दोनों के लिए अच्छा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तब भी, प्रमोशन के लिए तब भी, बॉस के साथ रिश्ते तब भी, जॉब छूट गई है दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हैं, 2023 में आप अनेकों कंपनियों में आपने अप्लाई करते गए, लेकिन कहीं से इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी, या फिर इंटरव्यू कॉल आ रही थी तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, समस्या आ रही थी, कहीं कुछ बात बिगड़ रही थी, कहीं डिस्टेंस को लेकर के दिक्कत आ रही थी, कहीं पैकेज को लेकर के दिक्कत आ रही थी, कहीं प्रोफेशन वो जो आपके जो है डेजिग्नेशन को लेकर के दिक्कतें आ रही थी। वो सारे दिक्कतें, वो समस्याएं, वो इन 3 महीनों में काफ़ी हद तक हल होने वाली है। ये तो रही मित्रों मोटा मोटी तौर पर ग्रहों के हिसाब से कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा तो क्या फल देगा, किस भाव में जाएगा तो क्या फल देगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर किसी प्रकार का आप डिटेल में आप अपनी कुंडली की चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मोटा मोटी तौर पर है, अब वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ होता है। आपका 1 सेकंड के अंतर से भी किसी का जन्म होता है तो पूरी कुंडली, पूरा भाग्य बदल जाता है। जैसे ट्विंस को आप देखते होंगे, ट्विंस हैं, कुछ मिनटों के जन्म अंतर से उनका जन्म हुआ है, लेकिन कुंडली भाग्य अलग अलग होता है। तो वैसे ही आपकी कुंडली में भी अगर डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए। उनसे बात करके, मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करवा सकते हैं। हाँ, कुछ उपाय जरूर मैं बता देता हूँ, छोटा सा उपाय है। अगर आप कॉल करके पूरा डिटेल में आप नहीं जान सकते हैं तो उपाय हर कुछ मत कर लेना। कई बार होता क्या है, मैंने देखा है लोगों को, ज्योतिषी जी ने टीवी पर जो आचार्य जी ने बोल दिया, या फिर हमारे जैसे ही यूट्यूब पर किसी आचार्य जी बोलते हैं ये उपाय कर लीजिए, और वो आचार्य वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे होते हैं। जो आने वाला है, जो ग्रह को जो है ना एकदम दान नहीं करना चाहिए जिन ग्रहों का, उसका भी वो दान कर रहे होते हैं, क्योंकि आचार्य जी बता देते हैं वो दान कर रहे होते हैं। जो होना चाहिए था, जो हो रहा होना चाहिए था, मतलब दान नहीं करते तो उनका वो काम हो जाता, सफल हो जाते, वो उसको भी, वो अपनी सफलता को भी दूर कर रहे होते हैं। तो ये एक समस्या आती है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 1-2 चीज़ें मैं बोलूँगा आपको। जैसे कि आपका जो भाग्येश है वो बुध है, तो आपको गणेश जी की पूजा पाठ इत्यादि करनी ही करनी है। कोई भी काम करना हो, अब श्री गणेशाय नमः ये लिख करके, ये मन ही मन पढ़िए, उसके बाद आप काम शुरू कीजिए। एक दूसरी बात, शनि महाराज के लिए आप जितना हो सके गरीबों की आप सेवा कीजिए, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और गरीबों की सेवा कीजिए। गरीबों के साथ में, जो दीन दुखियों के साथ में, चाहे आर्थिक रूप से दुखी हो, चाहे सामाजिक रूप से दुखी हो, उनके साथ में किसी प्रकार का द्वेष भाव मत रखिए। उनका हो सके जितना अच्छा कीजिए, भला कीजिए।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।